जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने जीएस की स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी। आज उसका सेकंड पार्ट है ये वीडियो, उसी की कंटिन्यूएशन में। पिछले वीडियो में हम एंशंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जान नहीं पाए थे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। एंशंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की क्लास 6 एंड 7 की एनसीईआरटी आप कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद आपको ल्यूसेंट से उसको कर लेनी है, क्योंकि ल्यूसेंट में ये दोनों बहुत अच्छे से दिया हुआ है, काफ़ी डेटा फैक्चुअल सब कुछ डिटेल दी हुई है। तो आप लोग एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री को उस ल्यूसेंट से भी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब जीएस तो हो गई, लेकिन अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। इतना सारा कंटेंट है, इतना सब कुछ है, अब रिवीजन कैसे करें। तो जैसे मेरा ये सजेशन रहेगा कि किसी भी आप दो सब्जेक्ट को एक साथ उठाओ। जैसे आज बैठे तो आज से 15 दिन का टारगेट बना लो कि आज हम पढ़ेंगे। आज से 15 दिन के बीच में मान लो आपने साइंस और पॉलिटी उठाई, तो पहले हम पढ़ेंगे साइंस छठी से लेके 10वीं तक की, और पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत। तो दो सब्जेक्ट को एक साथ उठाओ, दोनों से बारी बारी करो, दोनों को एक साथ पढ़ो। जैसे कि एक सब्जेक्ट को वन एट ए टाइम लेके मत चलो, ऐसे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। कम से कम दो सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ो। सुबह पॉलिटी पढ़ लिया, शाम को एनसीईआरटी से साइंस के 3-4 चैप्टर पढ़ लिए। ऐसे ऐसे करो, जब एक रीडिंग कंप्लीट हो जाए फिर एमसीक्यू उठाओ। एमसीक्यूज़ में आप पुराने पेपर्स उठा सकते हो, किसी के भी, एसएससी के भी पिनाकल खरीद लो, टीसीएस के जितने क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब टीसीएस का पैटर्न लगभग सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, तो एक आइडिया मिल जाता है। या यूपीएससी के पुराने पेपर्स उठा लो। यूपीएससी में प्रीलिम्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यूपीएससी के और सारे एग्जामों की, ईपीएफओ की, एपीएफसी की उठा लो, या एनडीए, एफकेट, इन सब की उठा लो। और इन सब से क्वेश्चन बेस्ड रिवर्स इंजीनियरिंग से पढ़ा करो। जैसे कि एक बार तो आप रीडिंग कंप्लीट कर ही चुके हैं, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग यूज़ किया करो। कि जैसे मैं क्वेश्चन बेस्ड किया करो। जैसे कि पॉलिटी में आप पहला 2 चैप्टर पढ़े, तो उस चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढो प्रीवियस ईयर्स में। कंपाइलेशन गूगल पे आप डालेंगे तो कहीं से भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से पूछो। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के साथ पढ़ के अगर क्लैरिटी लाते हो तो आपकी क्लैरिटी बहुत दिनों तक बनी रहती है। तो क्वेश्चन पढ़ा, जैसे कि आप अगर कोई चीज़ रटोगे तो वो एक बार, 2 बार, 3-4 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगी, लेकिन अगर क्वेश्चन के फॉर्म में उसको करोगे तो वो जल्दी आपको ग्रैप्स होगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीएस जैसे आपने पूरा कंप्लीट तो कर लिया। जीएस कभी भी किसी का कंप्लीट नहीं होता, सब ऐसे ही करते हैं। जो जितना हो सका 3 महीने बाद, जैसे आपका पेपर है तो आप इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को पहले प्रेफरेंस दे सकते हो। जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, और साइंस हो गया। ये 4 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इनको सबसे पहले ख़त्म करने का आप सोच सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे हम पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। जैसे मैंने भी शुरू के 1-2 साल में ये प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ कि बस पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए। क्योंकि आप चीज़ों को जब पहली बार पढ़ते हो तो बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं स्पेक्ट्रम उठाई थी तो मुझे भी इंडिया की हिस्ट्री जानने में बहुत मज़ा आता था। मतलब कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, मतलब लगता था कि बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ मैं। लेकिन वही फिर बात हुई, एक बार पढ़ने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया। फिर किसी एक चीज़ को आप एक बार पढ़ते हो, उसके बाद दोबारा आपको वही चीज़ शुरू करने में सबसे टफ काम होता है। और किसी भी कंपटीशन में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि एक बार आपने पढ़ा, उस चीज़ को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको ख़त्म करो। सबसे टफ काम वही होता है। एक बार पहले पहले पढ़ने में सबको मज़ा आता है, लेकिन वही चीज़ जब देखी हुई चीज़ को दोबारा आप पढ़ते हैं तो आपको बोरिंग लगता है। और उसी चीज़ से हमें बचना है। बोरिंग तो लगेगा ही, लेकिन हमें उसमें लगे रहना है। 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी पढ़ना है पढ़ लो। स्पेक्ट्रम में 4 बार से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं उठाता हूँ तो मुझे लगता है अरे ये तो पहले छूट गया, ये तो नया है, ये तो मैंने पहले कैसे छूट गया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसी चीज़ों में क्लैरिटी आती है। ईपीएफओ का जब मैं पेपर दिया था, उसका भी इंटरव्यू लेटर मैं इस वीडियो के थंबनेल में शेयर कर दूंगा। इंटरव्यू का जब मैं पेपर दिया था तो मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसमें आई थिंक 17-18 क्वेश्चन थे। तो उसमें मेरे स्पेक्ट्रम के दम पे ही, रिवीजन भी मैंने अच्छे से नहीं किया, उसी के दम पे लगभग एक क्वेश्चन छोड़ के सारे सही थे। क्योंकि मेरे को देखा हुआ था, 4-5 बार पढ़ा हुआ था, तो दिमाग में क्लिक कर रहा था कि अच्छा इसका तो ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। एमसीक्यूज़ में यही फ़ायदा रहता है कि अगर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी रहते हैं कि ऑप्शन देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि रिवीजन
मस्ट है। आप 7 दिन का बना लो, और टाइम टेबल तो ऐसे बनाना कि डेली का टाइम टेबल मत बनाना कि आज उठ के मुझे ये करना है वो करना है, ऐसे कुछ नहीं करना है। आपको 2 सब्जेक्ट उठाना है, मैथ्स इंग्लिश भी करनी है। मैथ्स इंग्लिश का मैं आगे की वीडियो में आपको टिप्स दूंगा कैसे करना है। इंग्लिश मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। इंग्लिश में मेरे कुछ नहीं पढ़ा था मैंने, बहुत कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं पढ़ा था, फिर भी मेरे बस 2 क्वेश्चन गलत हैं इस बार एसएससी सीजीएल में। 135 में 127 नंबर आ रहे हैं मेरे। तो उसकी मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा इंग्लिश की। मैथ्स थोड़ा सा मेरा बेसिक ठीक है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, तो उसका भी मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। तो पहले ये परसों की वीडियो और आज की वीडियो में तो जीएस ही चल रहा है। तो जीएस का यही एक फंडा है, 5 दिन आप पढ़ो, और सैटरडे संडे जो वर्किंग है, जो नॉन वर्किंग है, जो बेसिक है, बिगिनर है, सबके लिए यही फंडा है। 5 दिन आपको जितना पढ़ना है पढ़िए, लेकिन 2 दिन सैटरडे संडे या जो भी, जैसे जो नॉन वर्किंग वाले हैं उनका तो हर दिन सैटरडे संडे होता है, तो वो ऐसे करें कि 5 दिन 6 दिन जो भी पढ़ लिया, फिर छठे और 7वें दिन उन दोनों को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ये जीवन में एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है जब तक मैं 5 दिन में जो पढ़ा हूँ उसका रिवीजन नहीं करूँगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर अच्छे नंबर से निकालने हैं तो रिवीजन मस्ट है। आप ना पढ़ो चलेगा, लेकिन अगर जो आप पढ़े हो, अगर वो क्वेश्चन अगर नहीं कर पाए ना, तो आप एकदम मतलब बहुत दुखी हो गए। जैसे मैं इस बार एसएससी सीजीएल में दुखी हो गया। टीए 2 के पेपर में मेरे जीएस में 40 नंबर है, वो एवरेज से ऊपर है मुझे पता है, लेकिन मेरे जितना मेरा लेवल है, जितनी मैंने जीएस पढ़ी है, उसके हिसाब से मुझे कम से कम 75 में 60 स्कोर करना चाहिए था, और 4-5 क्वेश्चन मेरे इसीलिए गलत हुए हैं। साइंस से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, थैलोफाइट, और एक और क्वेश्चन था फ्लेम सेल वाला। वो दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आए थे, और मैं अभी जब एग्ज़ाम दे के आया तो मैंने देखा एनसीईआरटी में उस पर स्केच पेन से लिखा हुआ है कि एकदम मैंने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से, लेकिन वही है 6-7 महीने पहले पढ़ा था, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, या मैं अपना मैनेज नहीं कर पाया, रिवाइज नहीं कर पाया, और वो 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो रिवीजन का मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, रिवीजन से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, और आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन रिवीजन ही दिलवाएगा। पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन रिवीजन तो एकदम मस्ट है। अपने प्रिपरेशन की जर्नी में सबसे बड़ा काम आपको करना है रिवीजन। 5 दिन पढ़ो, बाकी 2 दिन उसको रिवाइज करो। उसके बाद ऐसे ही एमसीक्यू, जब एक बार पढ़ लिए तो एमसीक्यू बेस्ड कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, पुराने एफकेट के ले लो, पुराने एनडीए के ले लो, पुराने एसएससी के क्वेश्चन ले लो, मतलब जहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं कुछ भी ले लो। हाँ, नया क्वेश्चन मत करना, सब प्रीवियस ईयर से करना, क्योंकि आपको बस प्रैक्टिस करनी है, सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है। तो कमांड बनाने के लिए नए क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है किसी भी कोचिंग को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, जो यूट्यूब पे है कुछ भी फॉलो नहीं करना है, सब बस अपना बिजनेस चला रहे हैं। आपको बस प्रीवियस ईयर्स पेपर ही लगाने हैं, उसी से आपकी तैयारी होगी। आप अगर यूपीएससी की प्रीवियस ईयर्स ले लोगे, जब से ये 2015 तक के जो पेपर हैं, 2015 के बाद से यूपीएससी का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया, तो वो प्री में बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन 2015 तक या 16 तक या 17 तक इसके आप उनके भी प्रीवियस ईयर्स पेपर लगा सकते हो, उससे भी आपका रिवीजन और सब्जेक्ट पे कमांड अच्छे से हो जाएगी। अब ये आपका पूरा जीएस का स्ट्रैटेजी है, जितना भी मैं बता दिया हूँ, जितना भी कर दिया हूँ। और एक और बात, करंट पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा। करंट में जैसे एसएससी का पेपर, मैं एसएससी का ही बता रहा हूँ, ईपीएफओ का भी बता रहा हूँ, जैसे ही 6 महीने पहले का एकदम अच्छे से करिएगा। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, वो 6 महीने का ही मोस्टली पूछते हैं, तो 6 महीने पहले का करिए। जो मंथली ईयरली बुक आती है, ये आभास सैनी सर हो गए और 2-3 सर हैं, किसी का भी उठा लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है, वो ईयरली वाला वो देख लो। और जो लास्ट के 6 महीने हैं उसकी मैगजीन कर लो, किसी की भी कर लो, टेक्स्ट बुक कर लो, अड्डा 247 कर लो, किसी भी कर लो, मैगजीन अच्छे से कर लो। और इंडोलोगस करके एक टेलीग्राम पे चैनल है, वो एमसीक्यूज़ के पीडीएफ देता है मंथली वाला, वो बहुत अच्छा रहता है उसका, मैं तो उसी से पढ़ता हूँ। बस इतना कर लो, और ज़्यादा ध्यान मत देना, और करंट रटने की कोशिश मत करना। 4-5 बार एक ही को पढ़ोगे तो वो दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। और एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम का यही एक फ़ायदा होता है कि आप जो चीज़ पढ़े रहते हो, अगर आप क्वेश्चन में देखते हो तो ऐसा लगता है हाँ ये तो
कुमार लगा हुआ है, अच्छा हाँ ऐसा विकास कुमार ऐसा, तो आपको दिमाग में क्लिक करता है अरे ये तो यही है, तो आप उसको लगा के आ जाते हो। एमसीक्यूज़ में एक चीज़ का फ़ायदा रहता है। और जीएस में कोई कितना भी पढ़ ले, 25 में से 25 कोई नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि मैं जितना बोला हूँ आप अगर करोगे तो 25 में से 18 क्वेश्चन के ऊपर मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, इतना आप कर लोगे। साइंस पे, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट पे ज़्यादा फोकस करना। करंट में एसएससी प्री में ही ज़्यादा आता है, मेंस में तो थोड़े बहुत कम आते हैं। तो प्री निकालना क्वालिफाइंग है तो आप इतना फोकस मत करना। मेन स्टैटिक अपना बहुत मजबूत रखो, वो आपका हो जाएगा अच्छे से। और जाते जाते एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे मैं अच्छा मोटिवेटर तो नहीं हूँ, लेकिन मोटिवेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में 9 साल हो गए हैं। शुरू में बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं क्लर्क था, उसके बाद से मैं कस्टम में टीए हूँ सीबीएसई में पिछले 7 साल से। तो 9 सालों से मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। मैंने अभी भी हार नहीं मानी है कि मुझे लगता है कि मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ। मेरी शादी भी हो गई थी, अब तो मेरी प्यारी सी एक बच्ची भी है, उसके बावजूद मैं टाइम निकालता हूँ। जो भी हो, दिन में 2 घंटे 3 घंटे, किसी दिन मुझे आधे घंटे भी नहीं मिलते, लेकिन मैं उससे हताश नहीं होता। आधे घंटे मिल गए बहुत है, लेकिन हाँ डेली कुछ ना कुछ मैं पढ़ता हूँ। मैथ्स लगाऊंगा, जीएस पढ़ूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, कुछ ना कुछ तो मैं पढ़ता ही हूँ। तो जब आप लोगों से जो बिगिनर्स हैं उनसे मैं बता रहा हूँ, जब एक 9 साल से जॉब, गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी मैं पढ़ता हूँ और मैं हार नहीं माना हूँ, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर मेहनत करोगे तो होगा। मैं यूपीएससी के लिए पढ़ता था, उसका प्रीलिम्स नहीं निकला, लेकिन भगवान ने कुछ ना कुछ तो दिया ही ना। इस बार एसएससी के मैं लाइन में ही नहीं था, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार लक करते हैं, अपने घर की तरफ कुछ लेते हैं, होम स्टेट का वो वही लालच। तो इस बार मेरे एसएससी में पता नहीं कैसे 324 नंबर आए, जो कि पेपर मुझे लगता था बच्चे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है तो मेरे से नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा, फिर भी मैंने ट्राई किया। लेकिन इस बार मेरे 324 नंबर बन रहे हैं, तो जो कि मेरे हिसाब से और टीचर जो भी ऑनलाइन बताए हैं उसके हिसाब से अच्छे नंबर हैं। इतने में मुझे अपनी पोस्ट मिल जानी चाहिए। तो जब मैं इस एज में 32 इयर्स की एज में जब इतना पढ़ने के लिए जागरूक हो सकता हूँ, क्योंकि आप करते ही क्या हो, आपके पास और है ही क्या। एक बार आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ, सब आधी ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम सही हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि गवर्नमेंट जॉब में आप आएगा तो बहुत अमृत मिल जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी मिल जाती है, काम चलता रहता है अपना। उसके बाद आप और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहो, लेकिन हार कभी नहीं मानना है। प्रोक्रेस्टिनेशन सुना होगा आपने, मुझसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन किसी ने नहीं किया होगा। इसीलिए 32 साल की उम्र में भी मैं आप लोग को ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की वो आप मत कीजिए। पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, कोई उम्र नहीं होता, बस किताब लेके बैठ जाओ। कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ मत पढ़ो, जो मन कर रहा है वही पढ़ो। मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरा हिस्ट्री पढ़ने से मन उबता है तो मैं कुछ और उठा लेता हूँ, कुछ नहीं उठाता है तो कुछ और उठा लेता हूँ। बिल्कुल कुछ भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो जाओ बाहर घूमाओ, ये करो। लेकिन जब पढ़ने का मन ना करे ना, तब ये सोचो कि और मैं क्या करूँ, और मैं कितना बिजी हूँ, कुछ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है क्या मेरी लाइफ में, कुछ और क्या कर रहा हूँ मैं। तो इससे अच्छा आप ये जिस दिन पूछने लगोगे ना अपने खुद से सवाल कि क्या इम्पोर्टेंट है, 2 हाथ की तराजू में रखा करो, एक में पढ़ाई और एक में जो आपके फालतू के काम आप करते हो। हमेशा पढ़ाई आपको साथ देगी और कुछ नहीं देगा। एक बार आप कुछ बन जाओगे, सब लोग आपका साथ देंगे। तो जब मैं ये कर सकता हूँ तो आप में से हर कोई आदमी कर सकता है। बस कुछ मत करो, किताब लेके बैठ जाओ, पढ़ो, बस पढ़ो। रात में जग के पढ़ते हो तो रात में जग के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ना चाहते हो तो सुबह उठ के पढ़ो। और पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और कुछ भी नहीं करना है। बहुत टाइम है, बहुत लाइफ है। ये चीज़ें घर वाले मेरे समझाते थे, मुझे समझ में नहीं आती थी। हाँ, थोड़ा लेट रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन अब हो गया है, अच्छी बात है। मैं अब पढ़ने में मन लगाऊंगा और लगाता ही हूँ। अभी आप लोग के साथ ही मैं एसएससी भी दूंगा, ईपीएफओ भी दूंगा, एपीएफसी भी दूंगा, सबका फॉर्म भरा हूँ। नहीं होगा फिर दूंगा, नहीं होगा फिर दूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप लोग से मेरी विनती है कि पढ़ाई को अपना लो, और कुछ काम है तो वो करो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है लाइफ में तो पढ़ो। पढ़ने से एक दिन लाइफ आपकी अच्छी ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ ख़राब चल रहा है, ये चल रहा है, कुछ भी ख़राब नहीं चल रहा। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि मैं यहाँ डिज़र्व नहीं करता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, मैं इसके आगे जा सकता हूँ। तो मैं जाऊँगा। लोग हमेशा अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज़ करते हैं, वही मैं भी कर रहा हूँ, ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग बस
पढ़ते रहिए और बाकी मैं आप लोग की हेल्प करता रहूँगा। अभी तो ये मेरी यूट्यूब पे स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। एक बार रेगुलर हो जाऊँगा तो आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। आप अब जीएस की स्ट्रेटजी ख़त्म हो गई है, जीएस पढ़ो क्योंकि जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो एसएससी में भी नाव पार नहीं होगी बिना जीएस के। अब कल परसों एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसकी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा एकदम रामबाण। चलो दोस्तों, जय हिंद।